हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो हमारे कुछ रह गए थे। तो गाइस देखो, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि लेट ए एंड बी टू पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड पी ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है 4, पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू 0.7, पी ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास पी दे रखी है। तो हमसे पूछा गया है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पी ऑफ ए एंड इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट है। यदि ये ए और बी इंडिपेंडेंट है तो हमें ये बताना है कि हमारे पास जो ये पी है, पी ऑफ बी में जो पी है, इसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी। ओके गाइस, तो यहाँ पर गाइस आपको पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है पी ए ऑफ ए यूनियन बी की जो वैल्यूज होती है पी ऑफ ए पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। अगर हमारे पास दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट होता है तो आप उन दोनों इवेंट को लिख सकते हो। पी ए इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं वहां पर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ओके गाइस, यहाँ पर देखो पी ए यूनियन बी की वैल्यू हमें दे रखी है 0.7, पी ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है 0.4, पी ऑफ बी की वैल्यू दे रखी है पी, और पी ए की वैल्यू पी ए इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं पी ए डॉट पी बी। तो पी ए की वैल्यू मेरे पास सेपरेट दे ही रखी है 0.4, पी बी की वैल्यू पी 0.4 पी। ये इधर माइनस में, इधर आके हमारे पास ये माइनस में ही रहेगा। यहाँ पर माइनस में पी माइनस 0.4 0.6 पी, इधर ये माइनस प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा 0.3, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.6 विच इज 1/2। आई होप गाइस ये समझ में आया होगा आपको। ये तो बिल्कुल सिंपल था। गाइस ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो ये कह रहा है कि इन ए फैमिली ऑफ 4 चिल्ड्रन, यदि फैमिली परिवार के अंदर अगर 4 बच्चे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी सेम सेक्स, कि जो सभी का जो जेंडर होगा, ठीक है, वो सबका सेम होगा। देखो गाइस, अब फैमिली में 4 बच्चे हैं, 4 सिर्फ 2 ही तरीकों से सेम हो सकते हैं, या तो भाई चारों की चारों लड़कियां ही आए ये चारों के चारों लड़के ही आए, तो 2 ही तरीके से होगा। अब 4 बच्चे हैं तो गाइस देखो, जब आप उसका टोटल सैंपल स्पेस बनाओगे 2⁴ आएगा, 2⁴ विच इज 16। ओके देखो, बच्चे जो है वो 2 ही तरीके से, या तो बच्चा गर्ल होगा या फिर बच्चा बॉय होगा। बच्चे के सेम सेक्स के मैंने बताया उसको 2 ही तरीके, या तो सारी सारी लड़के हो या सारी सारी लड़कियां हो, या तो 4 बार जी आए या फिर 4 टाइम्स आपके पास बी आए। ओके गाइस, अब यहाँ पर देखो, दोनों अगर सेम सेक्स का मतलब 2 ही वेज आने के, तो 2 वेज कितने में से, आउट ऑफ व्हाट वैल्यूज, है ना। तो ये हमारे पास 16 में से आएगा, तो 2/16 कितना हो जाएगा, काट देना आप लोग, कट करोगे तो 1/8 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है एक्स वाई जेड आर बिडिंग फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट एंड ओनली वन ऑफ देम कैन विन द कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज बिलीव दैट एक्स हैज हाफ ऑफ द चांस दैट ऑफ वाई एंड वाई इन टर्न इज 4/5 as likely as Z to win the contract, the probability that Z will win the contract is। ओके गाइज, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड है, वो किसी चीज के लिए बोल, मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के लिए बोली लगाते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जीतने के चांसेस क्या क्या होंगे। यहाँ पर कह रहा है जो एक्स के जो जीतने के चांसेस है वो वाई के आधे हैं। ओके, एक्स अगर वाई हमारे पास सपोज करो 1 टाइम जीता है, तो एक्स सिर्फ उसका हाफ टाइम ही जीतेगा उस बिडिंग के चांस को, और जो वाई है वो जेड का 4/5 है। तो ये पूछ रहा है कि जेड के कॉन्ट्रैक्ट जीतने के क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है जेड के कॉन्ट्रैक्ट जीतने के। तो गाइस हम इसका करें सॉल्यूशन, देखो जो एक्स है वो वाई का हाफ है, तो मैं इसका लिख सकती हूँ 1/2 मीन्स 1:2। जो वाई है वो जेड का 4/5 पार्ट है, यानी कि 4:5। गाइस आपने ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखो एक्स रेशियो वाई 1:2 लिखा हुआ है, वाई यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो हम ये करेंगे, इसको लिखने का वे सीखेंगे कि y के नीचे y को लेके आए। तो y के नीचे मैंने y को लिखा y/z, और देखो इसकी वैल्यू थी 1:2, मैंने y के नीचे y की वैल्यू लिखनी है, यानी कि मैं 2 के नीचे 4 लिखूंगी, तो मैंने 2 के नीचे 4 लिखा (5). अब देखो गाइस, रूल ये कहता है, इसको सोल्व करने का पहला रूल ये होता है कि आपको जो नीचे बनाया हुआ है उसको ऊपर बनाना है। मैं 2 को 4 कैसे बनाऊंगी, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो पूरे से मल्टीप्लाई होगी, तो मेरा बन जाएगा यहाँ पर x/y इज इक्वल टू 2:4, y/z मेरा बन जाएगा 4:5 जो नीचे था, ये वैल्यू एज इट इज नीचे आती है, ये वैल्यू एज इट इज नीचे आती है, 4 का 4 आता है, तो x y z की वैल्यूज मुझे मिलेगी 2:4:5। नो गाइस, इसने हमसे पूछा था कि z के विनिंग के चांसेस कितने हैं, तो z इनमें से कौन है, पीछे वाला z है, 5/में इनके टोटल चांसेस 2 + 4 + 5 विच इज 11, तो 5/11 इनके विनिंग प्रोबेबिलिटी के चांस है। आई होप गाइस ये समझ में आया होगा आपको।